शुरुआत में तो बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, अब आखिरी के 5 दिन में टेंशन हो रही है कि किस तरीके से पढ़े कि हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं आ चुकी हूँ आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जिसमें अगर आप 65% प्रिपेयर होना एग्जाम के लिए तो आप 95% प्रिपेयर हो जाओगे सिर्फ और सिर्फ इन 5 दिन में। So hi everyone, my name is Tapur Omar, your chemistry educator and मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके कि आने वाले 5 दिन में जिसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 2025 वाला, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो भाई वीडियो में बढ़ते हैं आगे एंड जानते हैं 5 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है। पहले तो अपने टारगेट्स फिक्स करो, किस तरीके से इन 5 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि बहुत अच्छा स्कोर हो पाए। सबसे पहले क्या करना है, हर एक पीवाईक्यू को और सैंपल पेपर को एनालाइज करना है। अब हर एक से क्या मतलब है मैम, पूरे 20-30 साल के उठा ले, नहीं, एटलीस्ट 5 इयर्स, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज जरूर करना। मतलब भले ही आप हर एक क्वेश्चन बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो, बट आप देख रहे हो कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ो स्टार्टिंग में ही आपने अगर ये एनालाइज कर लिया, आज ही बैठ के अगर एनालाइज कर लिया समझ लो, तो कल तुमको जितना भी पढ़ना है उसे किस तरीके से उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं ये तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा टारगेट ये होगा। सेकंड टारगेट है हमारे पास सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस फॉलो करें मैम? हम ना फिजिकल से शुरू कर लेंगे, आसान है ना थोड़ी। मैम हम ना इनऑर्गेनिक से शुरू कर लेंगे, बिल्कुल मत करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करना। रीजन बताती हूँ, जब आप एंड मोमेंट पे ऑर्गेनिक को पढ़ते हो ना, ऑर्गेनिक में कई ऐसे डाउट्स आते हैं जो आपको लगता है कैसे क्लियर होंगे, या ये कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसे डाउट्स एंड मोमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। तो इसीलिए आपको सीक्वेंस ये रखना है कि ऑर्गेनिक से हमें शुरुआत करनी है, फिर इनऑर्गेनिक पे आना है एंड देन हमें फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास टारगेट है कि हमें नेम्ड रिएक्शन एंड कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक में ये नहीं पढ़ा तो समझ लो कि हमने आधा पेपर जो ऑर्गेनिक में आने वाला है, ऑर्गेनिक के पोर्शन से आधी चीज हमने मिस कर दी। ठीक है, तो ये 2 चीजें, और ये सेपरेटली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे हैं तभी साथ ही साथ में मिलाते हुए चले, नहीं, ये सेपरेटली पढ़ना है। लास्ट आपका टारगेट होना चाहिए न्यूमेरिकल्स। अगर ये छोड़ के जाओगे तो आपको पता है इससे अच्छा स्कोर हो सकता है ना, इजिली स्कोर हो सकता है। एंड कुछ ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल सीबीएसई पूछता है, तो उस पर ज्यादा फोकस हो जाना है। अब क्वेश्चन ही आता है मैम ये सारे टारगेट्स हम क्या पूरे कर लेंगे? क्या ये सब पॉसिबल है? क्या हम बहुत इजीली स्मूथली इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल, क्योंकि इन 5 दिन मैं आने वाली हूं आपके साथ लाइव, जिसमें मैं आपको हर एक चीज फ्रॉम स्क्रैच समझाने वाली हूं। तो हमारा किस तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस रहने वाला है ना, इसके बारे में जान लो एक बार। सबसे पहले कल से आपकी जो लाइव क्लास शुरू होंगी, तो डे 1 जो है, जो कि 22 ऑफ फरवरी है, उसमें आपको क्या करना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कंप्लीट कराऊंगी, पूरी की पूरी, यस कंप्लीट। 5 चैप्टर्स जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो आप मेरे साथ पढ़ोगे कल। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्लियर करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम समझेंगे एंड हर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को हम जानेंगे। 7 बजे मैं लाइव आऊंगी, लाइव सेशन होगा। अगेन ऐसा नहीं कि वो 10 घंटे लाइव, 15 घंटे लाइव, नहीं, जितना तुम्हारे पेपर में आएगा, जितना तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। एंड अगर आपने 5 दिन का साथ रखा ना, तो आप लिटरली, मैं बता रही हूं, यू विल बी द पर्सन जो खुद बोलेगा कि हाँ भाई ये 5 दिन हमारे जो है ये इसकी मेहनत रंग लाई। ठीक है, खैर हम स्ट्रैटेजी समझते हैं पहले, फिर इस पे आएंगे। तो पहले दिन हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर ली, 5 चैप्टर्स। अब डाउट्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, है ना, दिक्कत होंगे, लाइव चैट्स में आप शेयर कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 मैम फिर रिएक्शंस वगैरह अगर हम भूल गए तो डे 2 में मैं आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की एक वीडियो भेजूंगी। डे 2 जो है उसमें लाइव नहीं है, इट इज अ संडे को आपको अपने जो भी डाउट्स आए हैं, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, कुछ डाउट्स आए होंगे, कुछ प्रॉब्लम आई होगी, उसे नोट करना है। साथ ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसे देख लेना है 7 बजे। 7 बजे ही आपका ये सारे लाइव होने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स मिस करके मत जाना। देखो अगेन, कन्वर्जन से डायरेक्ट भले ही क्वेश्चन कोई ना उठाए, हो सकता है जो कन्वर्जन आप पढ़ रहे हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन एक बार कन्वर्जन में हाथ बैठ गया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन कोई घुमा ले, तुम समझ जाओगे कि कैसे इसका सोल्यूशन होना है। ठीक है, और कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट भी यही होता है। अगर तुम सोचो मैं 4-5 कन्वर्जन रट के चला जाऊं, सेम आ जाएंगे बोर्ड्स में, कोई ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा हो भी नहीं सकता, है ना, अनलेस एंड अनटिल कोई एक तुक्का लग गया। अदरवाइज कन्वर्जन हमेशा घुमा के आता है, किस तरीके से आता है बस ये आपको जानना है। तो ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने 4 जो पढ़े हैं वही कन्वर्जन आएंगे, नहीं। भले ही तुम 10 कन्वर्जन पढ़ो, बट उन्हें ऐसे पढ़ो कि उससे चाहे एक भी कन्वर्जन कैसा भी घुमा दे वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ। तो मैं कुछ इसी ट्रिक्स के साथ आपको कुछ कन्वर्जन्स करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा डे 2 हो गया, दैट इज 23 ऑफ फरवरी। अब आते हैं 24 ऑफ फरवरी को, जिसमें अगेन हम लाइव आएंगे, 7 बजे मैं आपको मिलूंगी। अब क्या करेंगे मैम, हमने स्टार्टिंग के 3 दिन केवल ऑर्गेनिक को देने हैं। अब आप सोचोगे ये तो बड़ी खराब स्ट्रैटेजी हो गई मैम, अगर हमने 3 दिन ऑर्गेनिक को दे दिए, बचे हुए 2 दिन में केवल हम बाकी की चीजें करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो। ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक का पोर्शन बढ़ा है तो ऑर्गेनिक का वेटेज भी बढ़ा है। ये दिमाग में रख लोगे ना तो समझ में आएंगी चीजें। अगर ऑर्गेनिक का पोर्शन बढ़ा है तो ऑर्गेनिक का वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। बट अगेन फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिस नहीं करना, तो उसके लिए मैं समझा दूंगी। देखो समझते हैं धीरे धीरे। ऑर्गेनिक में ना क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं। आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ऑर्गेनिक में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो जो घुमाने वाले क्वेश्चन है, किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन घुमा सकता है इस बार, किस तरीके से हम स्ट्रैटेजाइज करें कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, उस पे हमें फोकस करना है 3 दिन में, ठीक है। तो थर्ड डे पे हमने 7 बजे वापस से हम लाइव आए और हमने नेम्ड रिएक्शन एंड साथ ही साथ जितने भी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है ना, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया हमारा, है ना, मल्टीपल टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जो भी टेस्ट है जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा आता है अच्छे नंबर का, उसे हम निपटा देंगे। तो थर्ड डे के लाइव में हमने ये चीज कर ली। नेक्स्ट डे हमारा लाइव होगा डे 4 पे 25 फरवरी को। यहां पे हम पूरी करेंगे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन आता है मैम आपने एक ही दिन क्यों चूज किया फिजिकल इनऑर्गेनिक का, इसको भी अलग अलग कराते। इसका रीजन मैं समझाती हूँ। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में बहुत ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, समझ रहे हो। ऑर्गेनिक में जितना घुमाते हैं ना, फिजिकल में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि हाँ यार क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ना जैसे मैं आपको समझाऊंगी वैसे आने के चांसेस है। तो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक को हम एक दिन में बहुत आसानी से वो पांचों चैप्टर्स कर सकते हैं। तो एक दिन हमने 5 ऑर्गेनिक के चैप्टर किए और एक ये दिन है जिसमें हमने पांचों के पांचों फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कर लिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा 25 फरवरी भी खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 26 फरवरी, जिसमें हम करेंगे सारे के सारे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में जो भी तुम्हें डाउट्स आए होंगे उसके न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सैंपल क्वेश्चंस होंगे। ये जो अपनी सारी की सारी चीजें हैं ना, वो हम करेंगे 26 फरवरी। बिलीव मी, ये 5 दिन बहुत होते हैं पूरी केमिस्ट्री को एक अच्छे तरीके से निपटाने के लिए, ठीक है। रट्टू तोता की तरह सब पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम में जाके सब कुछ भूलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करो चीजों को इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, तो आई विल बी देयर टू गाइड यू, ठीक है। जितनी चीजें जैसे समझाऊंगी, जैसे बताऊंगी, वैसे पढ़ के जाना, वैसे नोट करके जाना। बिलीव मी, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। यस, तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने देखो जो भी टाइम रखा है, आप देख सकते हो, है ना, कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इतना टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम भले 3 घंटे का लाइव रख रहे हैं, 3.5 घंटे का लाइव रख रहे हैं, बट वो जितना भी टाइम होगा, चाहे वो 5 मिनट क्यों ना हो, चाहे वो 50 मिनट हो, और चाहे वो 5 घंटा क्यों ना हो, वो वर्थ होगा। ये मेरी गारंटी आपके लिए, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, यू कैन ट्रस्ट मी फॉर श्योर, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। यहां पे हमने पूरी केमिस्ट्री निपटा ली अपनी पूरी, एंड यहाँ पे हम समझ गए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आने हैं, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ट्रिक्स है, सारी चीजें आप समझ गए। फाइनल टच देने के लिए अगर आप बोलोगे कमेंट में, तो मैं 27 को, जिस दिन आपका पेपर है, उस दिन सुबह इफ यू वांट टू, तो फाइनल टच के लिए भी मैं लाइव आ जाऊंगी, ठीक है। बाकी आप कमेंट में ये जरूर बताना कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो मैम ये भी करा दो ना, तो उसको मैं इन्हीं लाइव्स में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो जाते जाते कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ये 5 दिन हमारा जो साथ रहने वाला है, आई विल मेक श्योर कि ये आपके लिए वर्थ हो एंड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। खत्म, टाटा बाय बाय। अब कहां मिलेंगे? अब हम मिलेंगे सीधा लाइव सेशन में। कहां पे मिलेंगे? सीधा लाइव सेशन में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी कैन एंड वी विल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।